Hello students, how are you? Today we are starting with oxidation reduction reactions. चलिए अपनी बुक लेकर के और पेन पेंसिल लेके तैयार हो जाइए. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारा आज का टॉपिक है. 1.2.5 एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं. दिस इज एक्टिविटी 1.11. एक्टिविटी में क्या बोल रहा है? बोलता है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. एक चाइना डिश लीजिए. ये देखिए बच्चों, ये हमारी चाइना डिश है, यहाँ पर दिखाई दे रही है. दिस इज चाइना डिश, लिखा भी हुआ है चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर. सो उसमें कितना लेना है? ऑलमोस्ट आपको 1 ग्राम कॉपर पाउडर, ये नीचे देखिए लिया हुआ है. और उसमें करना क्या है? उसमें आपको कॉपर पाउडर जो लिया है उसमें आपको एक सेकेंड, उसको आपको क्या करना है? हीट करना है. तो हीट करने के लिए आपने क्या किया? एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है और बर्नर यहाँ नीचे लगाया है जिससे आप उसको हीट कर रहे हैं. ठीक है. सो ये जो है ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा जब आप हीट करेंगे. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वो बोलता है इस एक्टिविटी में आप ऑब्जर्व क्या करेंगे? जब आप कॉपर को एक चाइना डिश में लेकर के हीट करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए आगे बता रहा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड. यानी ये जो कॉपर ऑक्साइड जो आपका बन रहा है, देखिए यहाँ रिएक्शन भी इन्होंने दिया है. ये जो कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है इसका कलर क्या है? इसका कलर है ब्लैक. सो धीरे धीरे इसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आनी शुरू हो जाती है. जो आपका कॉपर है, जो पहले आपका कुछ ब्राउन कलर का जो कॉपर होता है, ओके, उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक कोटिंग आना शुरू हो जाती है. बिकॉज हीटिंग करने पे कॉपर गेट्स कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड. तो वही बोल रहा था, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड. Why has this black substance formed? तो भाई ये ब्लैक सब्सटेंस कॉपर 2 ऑक्साइड है. और ये कैसे क्यों बना है? क्योंकि जो आपका पहले जो कॉपर था, जैसे ये बोल रहे हैं पहले आपका कॉपर था, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जा रहा है. दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. सो कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट करने पे CuO जो आपका बन जाता है, ये CuO ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, कॉपर 2 ऑक्साइड. ठीक है. रिएक्शन भी आपने यहां पर देख लिया. तो आगे लिखते हैं. बोलता है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड. अब अगर इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से अगर मैं हाइड्रोजन पास कर रहा हूं कॉपर ऑक्साइड पे से, then the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. तो भाई आपका ये वाला रिएक्शन होगा फिर. यानी कि जब उसी कॉपर ऑक्साइड को जिसने ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई थी उसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अगेन हीट करते हैं, यू गेट बैक योर कॉपर. यानी आपका ब्राउन कलर का कॉपर आपको फिर से मिल जाता है. यानी एक तरीके से हमने रिवर्सिबल प्रोसेस किया है. पहले कॉपर को हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इट हैज टर्न्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, ब्लैक कलर का पाउडर. ठीक है, नॉट प्रेसिपिटेट, पाउडर. उसके बाद आपने उसी कॉपर ऑक्साइड को फिर से हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर पास करी, मींस इट हैज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, और उसको फिर आपने हीट किया. सो अगेन यू गेट बैक योर कॉपर. तो बोलता है रिवर्स रिएक्शन होगा, अगेन यू गेट बैक योर कॉपर. पर ये इन्होंने ऐसा किया क्यों है? क्या इससे ये समझाना चाहते हैं कि कॉपर को पहले कॉपर ऑक्साइड में बदला, यानी उसमें आपने क्या कर दिया है? उसमें आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया है. कॉपर में ऑक्सीजन ऐड कर दिया ताकि वो बन जाए कॉपर ऑक्साइड. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग ऑन. और ये जो दूसरा रिएक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला, इसमें आपने क्या किया है? इसमें आपने उस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को फिर से निकाल लिया. यानी ये दोनों रिएक्शन में आपको उन्होंने 2 चीज सिखाई, कैसे ऑक्सीजन को ऐड करना है और कैसे ऑक्सीजन को रिमूव करना है. उसी के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में और पढ़ते हैं. चलिए क्या बोलता है? इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन दिस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. क्या बोलता है? इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन. अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, जैसे यहां क्या था? कॉपर ऑक्सीजन को गेन कर रहा था, तो हम बोल सकते हैं कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड.
और आगे बोलता है इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है देन वी से दैट इट इज रिड्यूस्ड। कहने का मतलब है ऑक्सीडाइज्ड, कहने का मतलब है अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो यू कैन से दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। ओके, एंड व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन है रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये दोनों जो सेंटेंस हैं इसमें वो आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म्स में। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों, तो लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन, यहीं से हम अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन या हाउ विल यू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in terms of gain or loss of oxygen, in terms of gain or loss of oxygen। तो उसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा कि gaining of oxygen is called oxidation and losing of oxygen is called reduction। ठीक है जी, तो ये पैराग्राफ में ये दोनों लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बोलता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 यानी ये वाला कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीटेड गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर, सेज द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, यस बिल्कुल सही, एंड इज बीइंग रिड्यूस। ठीक है, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, यानी आपको कभी कभी वो ऐसे भी दे सकते हैं, आपको जैसे ये रिएक्शन दिया होगा और इसमें बोलेंगे बताओ वो सब्सटेंस का नाम बताओ जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, सो आपको ये जैसे रिएक्शन दे दिया और पूछा नेम द सब्सटेंस, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो आप क्या बोलेंगे, कॉपर इज द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड। या आपको दे सकते हैं क्वेश्चन CuO प्लस H2 गिव्स यू Cu प्लस H2O, और आपको क्वेश्चन दे देंगे नेम द सब्सटेंस रेड्यूस्ड। उसमें कौन रेड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस हो रहा है। किस में रेड्यूस हो रहा है, कॉपर में। रेड्यूस होना, रिडक्शन होना मतलब उसमें से ऑक्सीजन का निकल जाना। तो आप बस आंसर में डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इज द सब्सटेंस रेड्यूस्ड। ठीक है, सो रेड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड आपको समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन आपको समझ में आया। आगे चलते हैं और क्या बोल रहा है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रेड्यूस हो रहा है, वो आपको किसी एक रिएक्शन में वो डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा इसके बारे में। इन अदर वर्ड्स, one reactant gets oxidized while the other gets reduced. Such reactions are called oxidation reduction reactions, या these are called redox reactions. So एक मिनट, यहाँ पे आपके पास ये दो लाइन में एक क्वेश्चन वो लोग डाल सकते हैं, और क्वेश्चन क्या डाल सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं आपके पास कि what is, या फिर define redox reaction, या फिर डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, ये जो रेड ऑक्स है ये दो वर्ड से मिलके बना है। रेड मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन। सो ऐसा रिएक्शन क्या बोलता है, एक ऐसा रिएक्शन इन विच एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और उसी टाइम जो अदर रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो रहा होगा। यानी एक जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा और उसी टाइम दूसरा रिएक्टेंट जो है वो रिडक्शन कर रहा होगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आपको वो पूछ सकते हैं, यहां से आप लिखोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन का गेन करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का लूज करना क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। या आपको कोई एक रिएक्शन दे सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस कर रहा है। तो उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए आगे चलते हैं।
इतना आपने लिख लिया होगा। आगे चलेंगे और ये देखिए, आगे मैं आपको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो और आपको समझाता हूँ। अब देखिए बच्चों, ये जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन दिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एरो के ऊपर हीट और कॉपर प्लस H2O, और आपको क्वेश्चन दे दिया है नेम द सब्सटेंस, ठीक है, ध्यान से लिखना, नेम द सब्सटेंस आपको पूछा जा सकता है ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरा पूछ सकता है नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ये आपको क्वेश्चन ऐसे वो दे सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन ऐसे देंगे ना बच्चों, तो इसमें एक रिएक्शन जैसे आपको ये दे दिया है, आपको पहले ही पता है कि जो गेन करता है ऑक्सीजन उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसमें गेन कौन कर रहा है? ये देखिए, हाइड्रोजन पहले यहाँ पे क्या था, अकेला था, अब यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गया, यानी इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, और इसके नीचे, ठीक है, आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। ये देखिए यहां पर भी लिख करके दिखाया है, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो हाइड्रोजन से एक एरो ऐसे डालेंगे कि हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया है, क्योंकि यहां लिखा है जो भी ऑक्सीजन गेन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। सो इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। याद रखना है बच्चों, ऑलवेज आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो दो चीजें हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, सिर्फ इन्हीं के टर्म्स में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा बताना है, नेवर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। अच्छा, दूसरा पूछेगा कि रिड्यूस्ड कौन हुआ है? सो आपने ये भी पता है कि रिड्यूस्ड कौन होता है? जो लूज करता है ऑक्सीजन। तो इसमें से ये कॉपर ऑक्साइड है और बाद में कॉपर बन गया, तो इसने लूज कर दिया। तो आप ऐसे एरो बना के इधर लिख सकते हैं और यहां लिख सकते हैं इट लूज ऑक्सीजन, और ऊपर लिख सकते हैं रिडक्शन, ठीक है, ऊपर रिडक्शन ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। तो कौन रिड्यूस हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। तो रिड्यूस्ड के आगे आपका आंसर आ जाएगा CuO। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन आए तो आप बहुत ही आसानी से उसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, वो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये देखिए, एक एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसको करके देखते हैं। इसका आंसर वैसे नेक्स्ट पेज पे दिया है, हम इसको इसलिए इसी पेज पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है इधर जिंक ऑक्साइड है, इधर ये जिंक बन गया है। तो ये कर क्या रहा है? लूज कर रहा है। क्या लूज कर रहा है? ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो ऐसे लिख दीजिए, इट लूजेस ऑक्सीजन। और जो भी चीज ऑक्सीजन को लूज करता है वो क्या होता है? रिडक्शन। तो आपका आंसर है कि भाई जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है, यानी यू नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कॉपर है, वो कॉपर ऑक्साइड में बदल गया है। ओके, सो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो आप यहां लिखेंगे गेन्स ऑक्सीजन, गेन्स ऑक्सीजन लिख दिया। सो कार्बन गेन्स ऑक्सीजन, इट बिकम्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो और गेनिंग ऑफ द ऑक्सीजन के लिए क्या वर्ड था? ऑक्सीडाइज। सो यहां पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का हो रहा है। या फिर विच इज द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड? कार्बन इज द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड। तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है जिंक ऑक्साइड। और ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड विल बी कार्बन। So remember, always the answer will be in terms of reactant, it will never be in terms of product. एक और आपके पास रिएक्शन है, MnO2 plus 4HCl gives you MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। इसका भी आंसर कर सॉल्व करके देखते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ थोड़ी स्पेस कम हो गई है, इसको यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। चलिए इसको कर देते हैं डिलीट और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज आ जाओ, पेज नंबर 12 हो गया, पेज नंबर 13 पर आ जाते हैं। ठीक है, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। बोलता है इन द रिएक्शन 1.31, वो जो अभी अभी हमने किया, ये कौन सा वाला था? ये वाला, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये भी वही बोल रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड को होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, जिंक ऑक्साइड जिंक में बदला है, इसने ऑक्सीजन को लूज किया है, तो
तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, ये तो हमने पिछली स्लाइड में कर भी लिया था। 1.32 का रिएक्शन यहीं पर लिख लेते हैं। रिएक्शन लिख लेते हैं अपना, रिएक्शन था MnO2 प्लस 4HCl gives you MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये देखिए, ये रहा इसका रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में भी हमको क्या करना है, हमको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर देखते हैं, बोलता है इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। यहां देखिए HCl है और HCl का यहां पे क्या हाल हुआ है, उसके पास से H निकल गया है, उसके पास से H निकल गया है, H निकल गया है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हो। सो जिसको उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है, वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, MnO2 MnCl2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के लॉस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये लिख दिया रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए अब ये जो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला जो एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व किया, इसमें ऑक्सीजन नहीं, हमने हाइड्रोजन के टर्म्स में भी बात करी। तो वही यहां पर बोलता है, वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। अरे वाह, इसको क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन या लूजेस हाइड्रोजन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। और दूसरी तरफ बोलता है, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, देन इट इज कॉल्ड रिड्यूस या रिडक्शन। कहने का मतलब है यहां पर हाइड्रोजन के टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो रही है। तो हम लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ सकता है कि डिफाइन ओके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, पिछले पेज पे जो हमने देखा था वो बोला था डिफाइन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां बात कर रहा है गेन ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में। ठीक है, एक बार हम यहां पर एक छोटी सी डायग्राम बना करके इसको अच्छे से फिर से एक बार समझ जाते हैं, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है वो पूरी तरह से समझा देते हैं। सो ऑक्सीडेशन दोनों के टर्म्स में ही यहां पर हम देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन क्या है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यानी मैं ऐसे अंदर की तरफ को एरो बना रहा हूं ऑक्सीजन का, मतलब अगर गेन होता है, इसके ऊपर चाहिए तो मैं लिख भी देता हूं गेन, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अच्छा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऐसे एरो बना के H2 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लॉस। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एक मिनट, इसको जरा हम एक बबल बना देते हैं अच्छा सा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी हो। जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। अब वैसे ही इस पर्टिकुलर रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन कौन कर रहा था, कार्बन कर रहा था, तो उस प्रोसेस को भी हमने ऑक्सीडेशन बोला। तो ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही रिडक्शन की बात हो रही है
तो बोल रहा है रिडक्शन को भी स्पेसिफाई करो। तो रिडक्शन को भी स्पेसिफाई कर देते हैं। क्या बोलता है? इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन लूज करता है, यानी कि एरो O2 बाहर की तरफ जाते हुए, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। या फिर क्या बोलता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी अंदर जा रहा है, यानी कि गेन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के गेन को बोलते हैं, एक सेकेंड, कलर लेने में थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है, या हाइड्रोजन के गेन को भी हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसको भी हमने अच्छे से यहाँ पर लिख लिया। तो ये जो छोटी सी चीज जो यहाँ पे लिखी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, ओके, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, और रिडक्शन अगर हाइड्रोजन का गेन को बोलते हैं या ऑक्सीजन के लॉस को बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ पूछे कि ऑक्सीजन के टर्म्स में बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का अंदर जाना ऑक्सीडेशन होता है। तो जब हम कभी कभी यॉर्निंग करते हैं ना, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, तो कह सकते हैं कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो व्हेन ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड, इट इज ऑक्सीडेशन। व्हेन ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इट इज रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन अंदर जा रहा है तो दैट इज रिडक्शन, उसका एकदम ऑपोजिट, हाइड्रोजन का अंदर जाना इज रिडक्शन, बट हाइड्रोजन का बाहर निकलना इज ऑक्सीडेशन। ओके, समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से? यहां देखिए बोलता है अगली एक्टिविटी क्या बोलता है? 1.1 एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग वाली एक्टिविटी, हम सबको पता है, विद डैजलिंग फ्लेम इन एयर एंड चेंजेस इनटू अ वाइट सब्सटेंस। यस, बिल्कुल पता है हमको, Mg+O2, MgO जो बनाता है वो वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट सब्सटेंस जो है वो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड? तो चलिए इसको जरा सा लिख करके देख लेते हैं और बता देते हैं कि भाई ये यहाँ पे हो क्या रहा है। सो Mg बोलता है Mg+O2 हीट करने पे जो आपका MgO बनता है, उसमें पूछ रहा है कि क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जरा देखें कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है? बिल्कुल, मैग्नीशियम यहाँ पे Mg था और यहाँ जाके MgO हो गया है। तो यस, मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ, जो कि है करोजन एंड रैंसिडिटी।